जय श्री कृष्ण जय श्री राधा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, यदि आप महाभारत, जो कि पंचम वेद भी कहा जाता है, बहुत बड़ा है। यदि आप इसको संपूर्ण ना पढ़ पाएँ तो भी महाभारत के इन 9 सूत्रों के माध्यम से आपको जीवन का सार सहज ही मिल सकता है। वास्तव में यह शाश्वत धर्म शास्त्र है और चरित्र की शिक्षा देता है। आइए इन 9 सूत्रों का श्रवण करते हैं। पहला सूत्र है संतानों की गलत मांग पर अंकुश लगाना। यह उदाहरण दुर्योधन और कौरवों का है। समय रहते यदि अनुशासन ना दिया जाए तो वही संतान परिवार और समाज के विनाश का कारण बनती है। महाभारत के शांति पर्व में आता है, लोभ एव महापाप है, सर्वनाश करह समृत है। अर्थात लोभ और हठ संपूर्ण विनाश का कारण होते हैं। दूसरा सूत्र है अधर्म के साथ बल निष्फल। यह उदाहरण कर्ण के जीवन का है। चाहे कितनी ही शक्ति, विद्या या वरदान क्यों ना हो, यदि धर्म से विचलित है तो वह सब नष्ट प्राय है, अर्थात नष्ट करने वाला ही है। इसके संदर्भ में श्लोक है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षतः है। भावार्थ, जो धर्म को नष्ट करता है, धर्म अंततः उसे ही नष्ट कर देता है। इसीलिए भक्तों, सदैव धर्म के ही पक्ष में रहें। धर्म के विरुद्ध रहने पर परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते और अधोगति भी प्रदान करते हैं। तीसरा सूत्र है विद्या का दुरुपयोग। यहाँ अश्वत्थामा का उदाहरण है। महत्वाकांक्षा और अभिमान जब विद्या से जुड़े होते हैं तो वही सर्वनाश कर देते हैं। महाभारत के शांति पर्व में आता है, विद्या विनयेन वा ब्रह्म तेजो ना शोभते। भावार्थ, यदि विद्या के साथ विनय और धर्म ना जुड़ा हो तो वह तेज नहीं टिकता। जैसे ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र का अश्वत्थामा ने दुरुपयोग किया और आज तक श्राप भोग रहे हैं। हरि भक्तों, चौथा सूत्र है वचन देते समय विवेक का प्रयोग करें। किसी को भी ऐसा वचन ना दें जो बाद में आपको अधर्म का समर्थन करने के लिए विवश कर दे। यह भीष्म पितामह के जीवन से भीष्म प्रतिज्ञा के संदर्भ में है। यदि भीष्म पितामह पहले ही यह प्रतिज्ञा ना लेते तो वही राजकुमार होते और आगे चलकर वही राजा होते और महाभारत के युद्ध का बीज बोया ही नहीं जाता। इस संदर्भ में श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम। भावार्थ, सत्य वही बोलना चाहिए जो हितकारी हो और धर्म के अनुकूल हो। अधर्म का समर्थन करने वाला वचन सदैव विनाशकारी ही होता है। पांचवा सूत्र है सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग। यह उदाहरण दुर्योधन के परिणाम को विवेचित करता है। अन्याय और दुराचारियों के साथ अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है, अधर्मेण जयन कंश्चिद मरणैव न हयन्ते। अधर्म से मिली हुई विजय स्थायी नहीं होती, धर्म अंततः उसे नष्ट कर ही देता है। छठा सूत्र है अंध मोह में लिए हुए निर्णय कभी फलित नहीं होते। यह धृतराष्ट्र का उदाहरण है। अज्ञान, मोह और वासनाओं से अंधा व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करके विनाश लाता है। महाभारत के गीता ज्ञान के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
मोहात् सर्वाणि कर्माणि संगत्यक्तानि मानवैः। भावार्थ, मोह से अंधा व्यक्ति सही गलत नहीं पहचान पाता और सबका अनर्थ कर देता है। अब देखें, धृतराष्ट्र ने पूरे कुरु वंश का ही अनर्थ कर दिया। क्यों? पुत्र के अंध मोह में। 7वां सूत्र है, विद्या और विवेक विजय को प्रदान करती हैं। यह अर्जुन का उदाहरण है। विद्या यदि विवेक और धर्म से जुड़ी हो तो सफलता निश्चित है, क्योंकि परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं। हरि भक्तों, जैसे कि भगवत गीता महाभारत का ही भाग है, गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्माद् योगी भव अर्जुन, अर्थात योग युक्त विवेकी अर्जुन ही सच्चा विजयी होता है। 8वां सूत्र है, कपट और परपंच की सीमा। यह शकुनी नीति का भाग है। छल कपट कुछ समय के लिए फलित हो सकता है, परंतु स्थायी विजय कभी प्रदान नहीं करता। महाभारत के शांति पर्व में आता है, नाचिरम पापम कृत कश्चिद मृष्ठ परिभावयेत। भावार्थ, कपट और पाप से धर्मात्माओं को दबाना संभव नहीं है। यह केवल क्षणिक ही होता है, अर्थात केवल कुछ समय के लिए ही होता है। 9वां और अंतिम सूत्र है, धर्म नीति और कर्म का पालन। यह युधिष्ठिर का उदाहरण है। यदि व्यक्ति धर्म नीति और कर्तव्य का पालन करे, जो धर्म युक्त हो, तो उसे कभी भी कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। गीता में भगवान कहते हैं, न हि कल्याण कृत कश्चि दुर्गतिम तात गच्छति। भावार्थ, धर्म और नीति से कर्म करने वाला कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। हरि भक्तों, अंत में यही कहेंगे कि महाभारत के यह 9 सूत्र हमें सिखाते हैं कि धर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। यदि हम इन 9 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन संतुलित, सफल और मंगलमय रहेगा और जीवन उपरांत हम मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।